मानव समाचार, मानवता के हक में। सर देखिए, हमारी जो गरीब माँ बहनें हैं, माइनॉरिटी के, अल्पसंख्याक के, मुस्लिम समाज के लोग, आप अपने चैनल के माध्यम से देख सकते हो कि ये मासूम बच्चे, इनके तन पे कपड़ा भी नहीं है लाइन से। ये गरीब लूम चलाने वाले, मेहनत कश मज़दूर, किसी के घर वाले ऑटो चलाते हैं, किसी के घर वाले हमाली करते हैं, किसी के घर वाले होटल में पच्चरी करते हैं, किसी के घर वाले सर पावर लूम चलाते हैं। ये उन गरीब मज़दूरों के घर के लोग हैं, मेरी इज़्ज़तदार गयूर माँ बहनें। और इनकी एक सोच है कि आने वाले भविष्य में इनके बच्चे भी किसी IAS ऑफिसर से कम ना रहें, किसी एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड के बच्चों से कम हमारे बच्चे भी ना रहें। इस तपती हुई धूप में ये गरीब माँ बहनें अपने पेट को काट करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है कि हमारे बच्चों पे ये तोहमत ना लगे कि मुसलमानों के बच्चों के अंदर तालीम नहीं है। पहले तो मैं इन सब को सलाम करना चाहूँगा। सर, सरकार ने पूरे महाराष्ट्र के अंदर हर स्कूल के अंदर GR है। इन्होंने पहली से लेकर के 5वीं के बच्चों तक 5 किलो दाल और 7 किलो 300 चना दिया है। 6ठी, 7वीं, 8वीं जमात के बच्चों को इन लोगों ने, सरकार ने 8 किलो दाल, 10 किलो 300 ग्राम चना दिया है। अब यहाँ पे ये मसला इन लोगों के साथ में पेश आया कि इन्हें कुछ भी नहीं दिया गया है। ये इनके बच्चे पहली से लेके 4वीं तक पढ़ते हैं। हम यहाँ आके मैनेजमेंट के जिम्मेदारों से मिला, बातचीत की, माँ बहनों के सामने बैठ कर के बात की, तो हमारे सामने एक बात ये आई कि इनकी पहली से लेके जो 5वीं तक की क्लास है, ये नॉन गारंटेड क्लास है। इसको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट नहीं है, इसलिए उसका इनको अनाज नहीं आ रहा है। तो वो बातें हमारी माँ बहनें भी सुनी। लेकिन बहरहाल, अगर जो सरकार कह रही है कि बच्चों के अंदर तालीम आम करो, तो ये बच्चे भूखे रह के तो तालीम हासिल नहीं कर सकते। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का भी काम है कि जो स्कूल के जिम्मेदार, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहे हैं, उनको फौरी ग्रांट मंजूर करनी चाहिए। ऐसी हमारी शिक्षा मंत्री श्रीमती वर्षा जी गायकवाड़ से हमारी गुजारिश है कि इन अल्पसंख्याक के मासूम बच्चों को देखें और इनके लिए काम करें। दूसरी बात, यहाँ उम्मीद हाई स्कूल में पढ़ने वाले जिनकी 5वीं से 8वीं तक का ग्रांट है, उन बच्चों का अनाज आ रहा है, दाल आ रही है, चना आ रहा है। मैं मेरी उन माँ बहनों से, उन सरपरस्तों से, इस वार्ड के लोगों से जिनके यहाँ बच्चे पढ़ रहे, एक अपील करना चाहूँगा कि जिन बच्चों को ग्रांट नहीं है, जिन बच्चों की स्कूल को, और वो खाली मुंह देख के चले जा रहे हैं, अगर जो आप लोग अपने अनाज को डिवाइड कर लिए तो सबको आधा आधा मिल जाएगा। वरना इसी मालेगांव शहर के अंदर में आज अभी कई स्कूल माफिया, जिन्हें हम टारगेट करके रखे हुए हैं, आज नहीं कल इन्हें हम रंगे हाथ स्कूल माफियाओं को गिरफ्तार करवाएंगे, जो ऐसे अय्याम में भी गरीब आवाम का अनाज, दाल, चना, तेल, जो भी आता है XYZ चोरी करके राशन दुकानदारों से बेच रहे हैं। और वही राशन दुकान पे मेरी ये गरीब माँ बहनें जाके डबल टिबल चौबल कीमत में ख़रीद रही है। सर, हमारी गुजारिश है सरकार से, हमारी गुजारिश है श्री उद्धव ठाकरे जी से कि सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। महाराष्ट्र की अल्पसंख्याक के मुसलमान आपके साथ है, आपकी सोच को सलाम करते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है सर, जो कोई नहीं किया वो आप कर दीजिए। आपके चैनल के माध्यम से हम तीसरी अगाड़ी की सरकार से अपील करना चाहते हैं कि इन मासूम बच्चों का और मेरी इन गरीब बहनों का ध्यान रखें, इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ामात करें। शहर में लॉकडाउन की तैयारी की जा रही है। सर, हमने पीछे भुगत चुका है, 2-2, 3-3 दिन फांका निकाले इन लोगों ने।
सूखी रोटियों को पानी में भिगा भिगा के अपने बच्चों को खिला के सुलाया है। तो सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि लॉकडाउन करे तो उससे पहले तमाम गरीबों के घर में खाने का इंतज़ाम करे। इस आपकी स्कूलों में इंतज़ाम नहीं है तो सरकार कहाँ से करेंगी? सरकार इस बात पे ध्यान दे, पहले गरीबों के घर में खाने का इंतज़ाम करे, उसके बाद लॉकडाउन करे। ये शहर के तमाम सियासी लीडरान, मौजूदा एमएलए, साबिक एमएलए, मेयर, मौजूद साबिक मेयर, जितने लीडरान हैं, मेरी माँ बहनों की चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए इन्हें। इन सब को चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए जो दिन के उजाले में स्कूल से गरीबों के बच्चों का पेट काट के रिक्शे में ट्रॉली में भर के ले जा रहे हैं। अंधे हैं क्या ये? इन्हें दिखाई नहीं देता? गरीबों के लिए आवाज़ नहीं उठती हमारी इस शहर के निकम्मे लीडरों से? भाई ऐसे अय्याम में तो सुधर जाओ, मुसलमान हो, नेकी के लिए तो काम कर दो, कुछ तो आखिरत के लिए करो। हमारी अपील है इन लोगों से कि सियासत के लिए पूरा मैदान पड़ा है, सियासत करते रहेंगे। आज गरीबों को ज़रूरत है, इनका हक दिलवाइए। हम ऐसी आपके चैनल से गुजारिश करते हैं सर। वो तैयार है, अगर जो पेरेंट्स तैयार है, जिनका ग्रांट है, तो डिवाइड करके सबके सामने डिवाइड कर। उन्होंने सबसे प्यारी बात हमें ये कहा कि भाई आप खड़े रह के जो भी अनाज लेके जा रहा है उसे रोक करके आप कांटा कर लीजिए। अगर जो उसके कांटे में कम है तो आप हमारे ऊपर FIR करवा दीजिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसी तमाम स्कूलों वालों की सोच होनी चाहिए, तो ये बदउनवानी नहीं होगी सर। पहली से लेकर चौथी तक के कुछ नहीं मिलता है और यहाँ पे आते हैं तो सर बोलते हैं कि हमें ऊपर से नहीं आ रहा है तो हम नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारी सरकार से गुजारिश है कि इस बात पे मुद्दा है जो इसका सही हल करें और सबको सब चीज़ मिले, आधी मिले, पूरी मिले, जो भी हक की सबको मिले। इसलिए हम लोग रिजवान सर को बुलाए, रिजवान बैटरी सर को बुलाए यहाँ पे। हमारा इंसाफ जो है कि वही करेंगे और हम तो उनसे हमें उम्मीद है कि वो शायद हमारा इंसाफ अच्छा ही करेंगे। दिलवाइए, जितना भी मिल सके हमें भी दिलवाइए सर। आपसे गुजारिश है कि उनकी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। हम लोगों को जितना भी मिल सकता है, जितना भी थोड़ा थोड़ा मिले, मगर मिले हम लोगों को भी।